महादेव की कथा अनंत, रहस्यमयी और अत्यंत पवित्र है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक फैली हुई है और जो हर युग में मानव को सत्य, वैराग्य, करुणा और संतुलन का संदेश देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, केवल एक अपार शून्य था। और उसी शून्य में चेतना के रूप में महादेव विद्यमान थे, जिन्हें शिव कहा गया, जिनका अर्थ है कल्याण करने वाला। शिव न आदि है न अंत, वे स्वयं में पूर्ण हैं। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पालन के लिए विष्णु जी आए। लेकिन सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए संहार आवश्यक था, और यह दायित्व महादेव ने स्वयं संभाला। शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते हैं, जहां न सुख है न दुख, केवल शांति है। वे भस्म धारण करते हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि ये शरीर नश्वर है। उनके गले में सर्प है, जो भय पर विजय का प्रतीक है। जटाओं में गंगा है, जो जीवन की धारा है, और उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो समय और मन का संतुलन दर्शाता है। महादेव का स्वरूप भयानक दिखता है, उनका हृदय उतना ही करुणामय है। माता सती उनकी पहली पत्नी थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव वैरागी थे और आडंबर से दूर रहते थे। एक बार दक्ष ने बड़ा यज्ञ रखा, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। पिता के अपमान से दुखी होकर सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, जहां दक्ष ने शिव का अपमान किया। यह सहन न पाने पर सती ने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध संपूर्ण सृष्टि को कंपा गया। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के आग्रह पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया, जिससे यह संदेश मिला कि शिव दंड देने के साथ क्षमा करना भी जानते हैं। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह स्वीकार किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि तप और शक्ति, वैराग्य और गृहस्थी, पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक था। पार्वती को शक्ति कहा गया, क्योंकि शिव बिना शक्ति के शव समान हैं। एक बार पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, वे इतने शांत और ध्यान में लीन रहते हैं, फिर भी उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? शिव मुस्कुराए और बोले कि जो निष्कपट भाव से मुझे स्मरण करता है, मैं तुरंत उसकी सहायता करता हूं। इसी कारण वे भोले हैं। पार्वती और शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय हुए। गणेश का जन्म कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है। जब पार्वती ने अपने शरीर की उबटन से बालक बनाया और उसे द्वारपाल बनाया, शिव के आने पर गणेश ने उन्हें रोका, जिससे क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। बाद में पार्वती के विलाप से दुखी होकर शिव ने हाथी का सिर लगाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। यह कथा सिखाती है कि अहंकार का नाश और नई चेतना का जन्म आवश्यक है। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। एक बार समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अमृत के साथ विष भी निकला। उस विष से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर भयभीत हो गए। तब महादेव ने करुणा से उस विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर सृष्टि की रक्षा की, जो त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। महादेव की महिमा केवल देवताओं तक सीमित नहीं है। वे भूत, प्रेत, पशु, पक्षी एक सभी के स्वामी हैं। उनके गणों में भिन्न भिन्न स्वरूप के जीव हैं, क्योंकि शिव भेदभाव नहीं करते। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं। शिव का तांडव नृत्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत हो जाती है। नटराज रूप में शिव यह बताते हैं कि जीवन भी एक नृत्य है, जिसमें लय और ताल का संतुलन आवश्यक है। शिवलिंग की पूजा का भी गहरा अर्थ है। शिवलिंग निराकार शिव का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं है। भक्त जल, बेलपत्र और सरल भाव से शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव को भोग नहीं, भावना प्रिय है। रावण भी शिव का महान भक्त था, जिसने कैलाश उठाने का प्रयास किया। शिव ने उसे दबा दिया, लेकिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास तलवार दी। इससे यह संदेश मिलता है कि शिव शत्रु और मित्र में भेद नहीं करते, वे केवल भक्ति देखते हैं। भगवान राम ने भी रावण वध से पहले शिव की आराधना की और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। महादेव ने स्वयं राम की परीक्षा ली
और उनके धर्म और मर्यादा से प्रसन्न हुए। शिव भक्त हनुमान भी शिव के ही अंश माने जाते हैं, जो शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। महादेव की कथाएं केवल पुराणों तक सीमित नहीं हैं, वे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हैं। वे गृहस्थ को सिखाते हैं कि परिवार में रहकर भी वैराग्य संभव है, और सन्यासी को सिखाते हैं कि करुणा और जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। शिव कहते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु सब समान है। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चा शिव भक्त है। कलयुग में भी शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से लिया गया शिव का नाम सबसे जल्दी देता है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जब साधक जागरण कर अपने भीतर के अज्ञान का नाश करता है। शिव की कथा हमें सिखाती है कि विनाश भी सृजन का मार्ग है, मृत्यु भी परिवर्तन है, और अंत भी एक नए आरंभ की तैयारी है। महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि मौन में सबसे बड़ा ज्ञान है, ध्यान में सबसे बड़ी शक्ति है, और करुणा में सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और मोह को त्याग कर शिव तत्व को अपने जीवन में उतार लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। इसी कारण महादेव को देवों के देव महादेव कहा गया है, और उनकी कथा सुनने, समझने और जीने से जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है।